हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीप टेक ट्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से रेस्टफुल एपीआई से डेटा को हम फेच करते हैं। चलिए एक सिनेरियो बनाते हैं। सिनेरियो की मदद से समझते हैं बेसिकली रेस्टफुल एपीआईज है क्या, और यहाँ पे जो हम फेच पैकेज की बात कर रहे हैं, ये फेच पैकेज है क्या और इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको एक केस स्टडी या एक सिनेरियो बना के समझाना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक वेब एप्लीकेशन या कोई एक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल के ऑनलाइन शॉपिंग की भी वेबसाइट हो सकती है जिसको हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोई एक वेब एप्लीकेशन हो सकती है। अब आप क्या करना चाहते हो, आप उस वेब एप्लीकेशन या ई कॉमर्स वेबसाइट्स की एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो ताकि मोबाइल यूजर्स भी आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरनेट करें या आपकी जो एप्लीकेशन है उसको यूज करें। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो ऑलरेडी हमारी जो रनिंग फॉर्म के अंदर वेब एप्लीकेशन होती है उसका डेटा हमें क्या करना है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फेच करवाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जाहिर सी बात है, हमें रेस्ट एपीआईज बनानी होंगी, ठीक है। और इन रेस्ट एपीआईज को हम रिएक्ट नेटिव के अंदर क्या मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे हैं वहां पे हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं समझाना चाहूँ तो सिंपल वर्डिंग के अंदर ऐसा होगा कि वेब एप्लीकेशन जो हमारा ऑलरेडी रनिंग फॉर्म के अंदर है उसका डेटा हमें क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शो करवाना है, या हमें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर से या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करवाना है, कहाँ पे, वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्या होगा कि हम एपीआईज बनाएंगे और रिएक्ट नेटिव के अंदर हम एक नेटवर्किंग का एक पैकेज यूज करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे दो पैकेजेस हमारे पास यूज होते हैं। एक हमारे पास होता है फेच जो एज अ डिफॉल्ट या एज अ बिल्टन रिएक्ट नेटिव के पैकेज के अंदर अवेलेबल होता है। सेकंड हमारे पास होता है थर्ड पार्टी एक पैकेज है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियोस। तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आज हम क्या करेंगे कि हमारे पास इंटरनेट पे एक एज अ रेस्टफुल एपीआई अवेलेबल है, हम उसको यूज करके डेटा को फेच करना सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को नहीं पता किस तरह से हम एपीआईज बनाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि बेसिकली फेच पैकेज किस तरह से यूज होता है, किस तरह से हम वेब एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है उसके डेटा को हम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से शो करवाते हैं। तो उसके लिए एक पब्लिकली अवेलेबल एपीआई हमारे पास मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं जेसन प्लेस होल्डर। उसको मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, उसको एक्सेस भी हम करेंगे, ठीक है। और वहां से जो एपीआईज हमें अवेलेबल है, यानी पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, उस एपीआईज के अंदर जितना भी डेटा होगा उस डेटा को मैं क्या करूंगा, आपको अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अंदर शो करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे फर्स्ट जाहिर सी बात है मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा, ठीक है। वो प्रोजेक्ट को ओपन करने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम जेसन प्लेस होल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे क्रोम को और यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। तो जेसन प्लेस होल्डर आपके पास गूगल क्रोम आपको जो फर्स्ट सबसे फर्स्ट लिंक दे रहा होगा वहां पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको भी एक फेच का एग्जांपल यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ दे, मैं आपको एक और तरीका समझाऊंगा। आप नीचे आए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अगर रिसोर्सेज को आप देखें तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 100 पोस्ट हैं, 500 कमेंट्स हैं, 100 एल्बम्स हैं और 5000 फोटोज हैं, 200 हमारे पास टू डू लिस्ट है और उसके बाद 10 यूजर्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल है पब्लिकली, इनको हम यूज कर सकते हैं लर्निंग पर्पस के लिए। और उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ राउट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको इन एपीआईज के डेटा को एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा कि इन राउट्स को यूज करना होगा। अब इन राउट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिंक्स हैं, ठीक है। तो गेट
पोस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पोस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो ये एपीआई हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे हमारे पास देखिए जेसन फॉर्मेट के अंदर आ गई है। तो एक बात याद रखना है कि हम रिटर्न करेंगे और रिटर्न किस फॉर्म के अंदर होगा, डेटा जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमें आसानी होगी डेटा को रेंडर करने के लिए। तो सेम इसी तरीके से अगर हमें कोई सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट वन, ठीक है, तो क्या होगा कि फर्स्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास है जिसकी आईडी क्या है 1, ठीक है, और रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 5। तो अब मुझे क्या होगा, फिफ्थ रिकॉर्ड मुझे शो हो रही है जिसकी आईडी मेरे पास 5 है, और रिकॉर्ड मुझे क्या हो रही है, शो हो रही है, ठीक है। यूजर कौन सा है, जिसकी आईडी 1 है, ये हमारे पास टाइटल है और उसके बाद ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से ये हमारे पास टोटल अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास क्या होंगे, 100 जो है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, रिकॉर्ड्स। तो इन रिकॉर्ड्स को हम किस तरह से शो करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो बड़ी ना हो तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा किस तरह से आप फेज को यूज करके डेटा शो करवा सकते हो अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है, तो अब इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।